हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पूरा विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहा है, पर्यावरण दिवस मना रहा है, जो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारे लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला एक फैक्ट इसका है कि जिसकी थीम क्या है 2023 की, तो वह बीट द प्लास्टिक्स, कि प्लास्टिक पे कैसे भी कंट्रोल करो, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को पहुंचा रहा है। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय होगा वो होगा एक राजस्थान के नागरिक होने के वास्ते भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शर्म की भी बात है। और उसके अलावा कि हमारे जो आरएस एग्जाम्स की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस से एक एक क्वेश्चन इससे लगभग बनने की 90% से ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। उन्हीं आंकड़ों की हम चर्चा कभी करेंगे और जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से सुझाव, प्रयास और जो पैमाने हैं, जिस रिपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं, तो वो रिपोर्ट है सीएससी ने जारी की है इस साल के पर्यावरण दिवस के ऊपर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण संरक्षण के मामले में कार्य करने वाली शीर्ष निकाय संस्था है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि जो भारत के स्टेट्स हैं उनकी क्या स्थिति है। उसके आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं 2023 के। किस मामले में? एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के मामले में, यानी पर्यावरण के संरक्षण के मामले में कौन से राज्य की स्थिति, किसने कितने अंक प्राप्त किए, कितने परसेंटेज प्राप्त किए, उसका स्कोर कार्ड जारी किया है। तो हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा शर्म की भी बात है कि राजस्थान ने जो 29 राज्यों की रिपोर्ट सीएससी ने जारी की है उसमें हम सबसे पहले स्थान पे हैं। खुशी की बात है? नहीं, लेकिन हम नीचे से पहले स्थान पे हैं, यानी हमारा ऊपर से देखें तो शीर्ष से तो 29वां स्थान है हमारा। तो मतलब इतना पीछे, कितने सारे स्टेट को हम सोचते हैं कि हम तो बहुत आगे हैं। और पर्यावरण कोई अकेली सरकार का काम थोड़ी है भाई, पर सरकार जाके पेड़ पौधे थोड़ी लगाएगी, सरकार जाके पेड़ पौधे थोड़ी बचाएगी। इसमें तो हम प्रत्येक राजस्थान के निवासी का दायित्व है कि हम थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करें ना, तो ये चीज़ इस स्थान से तो हम कम से कम कुछ स्थान तो ऊपर रहें, बीच में तो रहें, ताकि वो चर्चा तो ना करे। अब पूरा भारत इसकी चर्चा कर रहा होगा कि राजस्थान सबसे फिसड्डी रहा, हंस रहा होगा। खैर, ये सब चीज़ें आप नागरिक होने के नाते, जो भी हमारे हर प्रत्येक नागरिक का देश का कर्तव्य भी है पर्यावरण का संरक्षण करना। लेकिन हम अब चलते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव पर और आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो ये सीएससी की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023, पर्यावरण संरक्षण पे इसने रिपोर्ट जारी की है। उसमें हम देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं और कौन सा पहले है, कौन सा पहले आते हैं प्रीलिम्स के फैक्ट्स पे। सबसे पहला स्थान जो है, सीट्स की बात करें, जैसे आजकल 4 के भी पूछने लग जाते हैं, 3 के, तो कम से कम 3 हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेट है जो सबसे नया स्टेट है, तो सबसे नया है, उसी ने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा बचाया है। और सबसे नया स्टेट अभी के लिहाज से तेलंगाना है। तेलंगाना ने 70% से ऊपर मेरिट में पहला स्थान लाया है। कितना? 70% से ऊपर स्कोर किया है, यानी उसके मार्क्स देखें तो आउट ऑफ 10 7.2 है और आउट ऑफ 100 7.219, इस तरह से। गुजरात की बात करें, सेकेंड पोजीशन प्राप्त की है। खैर, गुजरात तो लगभग टॉप रहता ही है किसी न किसी आंकड़ों में, चाहे वो फेरबदल करना हो या कुछ और। गुजरात की बात करें तो 6.5, यानी लगभग 65% स्कोर इसने किया है, यानी 70 से ऊपर स्कोर करने वाला एकमात्र स्टेट है तेलंगाना। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे गोवा है, और इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो याद रखना तो महाराष्ट्र है। तो हमें 4 स्टेट से ज़्यादा माने रखता है। अब बात आते हैं हमारे मुद्दे पर, असली मुद्दे पर। तो भैया सबसे लास्ट कौन है, क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो सबसे लास्ट कौन है? राजस्थान। सबसे लास्ट कौन है? हमारा राजस्थान राज्य। इसका स्कोर है 2.7, यानी 30% से कम स्कोर करने वाला सिर्फ एक ही स्टेट है, और वो स्टेट है राजस्थान। तो सब, यानी 30% मार्क्स भी नहीं ला पाया, यानी सप्लीमेंट्री भी नहीं है, फेल हो गए। ये था प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट भाई ठीक है जारी की है, जैसे वर्ल्ड फेडरेशन, जो वर्ल्ड के लेवल के संगठन हैं वो भी रिपोर्ट जारी करते हैं, जैसे यूएनओ है, ये भी रिपोर्ट जारी करते हैं, जैसे आईएमएफ भी जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है। तो इन रिपोर्ट, अभी हाल ही में एक सूचकांक और आया था, खुशी का और भूख का सूचकांक, तो उसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, इनसे भी फिसड्डी, सूडान से भी फिसड्डी बता रखा है हमें। तो हम उन पे तो सवाल उठा देते हैं, लेकिन तो वो सवाल किस बेस पे उठाते हैं? उन पैमानों पे, उन आंकड़ों के पुराने होने पे। लेकिन ये तो हमारे भारत के अंदर की बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई तेलंगाना में, चलो गुजरात में भाजपा की सरकार है तो वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े तो इन्होंने पर्टिकुलर दिए हैं, पर्टिकुलर सेक्टर वाइज। तो जो पैमाने हैं वो कितने हैं? इसमें 7 पैमाने हैं। 7 पैमानों पे इसको मापा गया है, उस पर मार्क्स दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब, जिस तरह से 7 सब्जेक्ट हों हमारे सिलेबस में, ऐसे ही इनके 7 सब्जेक्ट चूज किए गए। उन 7 सब्जेक्ट में कौन कितने मार्क्स पे रहा है, उस हिसाब से टोटल परसेंटेज निकाली गई है। तो अभी ट्रेंड बना हुआ है कि उन पैमानों को पूछने का, मापक को पूछने का, तो हमें वो याद रहने चाहिए, क्योंकि एक बार पूछ लिया था कि एसडीआई के कौन कौन से पैमाने हैं। तो वो चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से अब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये लो साहब, इंडिकेटर्स जो भी हैं इसके रिपोर्ट के, वो हैं
जैसे वन आवरण चेंजेज, यानी वन के आवरण में कितना चेंजेज हुआ है। चेंजेज का मतलब ऊपर गया है या नीचे गया, ऊपर गया है तो अच्छे मार्क्स हैं, नीचे गया है तो कम मार्क्स हैं। लेकिन राजस्थान तो देखा जाए पिछले 2-3 सालों में तो हिल ही नहीं रहा, ज़बरदस्ती का कहीं ना कहीं से ला करके वन आच्छादित क्षेत्र या मतलब जैसे वृक्षों वाला क्षेत्र होता है उसको ला करके 0.02 0.03 इतना परसेंटेज बढ़ता है बस। और वो बढ़ता है मतलब वो ज़बरदस्ती दिखाते हैं, लेकिन सीएससी को तो पता है ना कि कितना घटा है। तो वो सरकारी प्रयास होते हैं, आंकड़े होते हैं, छुपाने के आंकड़ों का गेम होता है। लेकिन सीएससी ने जो जारी किया तो वन आवरण का चेंजेस यानी वन के आवरण में कितना परिवर्तन हुआ है उसके बेसिस पे एक पैमाना ये लिया जाता है। दूसरा सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी जो भी सॉलिड कचरा है, ठोस कचरा है, उसका संग्रहण करके उसका ट्रीटमेंट के किस तरह से क्या चल रहा है, कितने प्लांट चल रहे हैं, रनिंग में है या नहीं, कचरा टाइम पे उठ रहा है या नहीं, तो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है। तो हमारा तो देखा जाए तो शहरों में कभी कोई हड़ताल पे चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो कोई मेयर ही नहीं रहते कितने दिनों तक, पार्षद कोई कहाँ पे होते हैं, और सफाई वाले कंपनियों का ठेका ही बदल जाते हैं, वही छोड़ देती हैं कि हम नहीं करेंगे जब तक हमारी कंडीशंस को आप नहीं मानोगे। तो जयपुर के हालात की बात कर रहा था मैं। तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट है, इसमें भी हम फेल हैं। तीसरा इसका पॉइंट है अक्षय ऊर्जा ग्रेड में चेंजेस, यानी जो अक्षय ऊर्जा, वैसे इस हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि अक्षय ऊर्जा में हम अच्छे मार्क्स हमने हमारे प्राप्त हुए हैं। क्यों, वैसे भी हम सौर ऊर्जा में देखा जाए तो पूरे इंडिया में हम टॉप कर चुके हैं, ये इसी लास्ट बजट की रिपोर्ट कहती है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमने जो तेलंगाना और ये तमिलनाडु गुजरात इनको सबको पीछे छोड़ के सबसे हाईएस्ट सोलर ऊर्जा का प्रोडक्शन हमारा स्टेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अक्षय ऊर्जा ग्रिड में चेंजेस कितना है, तो ये तो हमने कितने साल में जो प्रोग्रेस की है उसके बेसिस पे है, तो इसमें कुछ अच्छे मार्क्स हमने प्राप्त किए हैं, उससे थोड़ी बहुत इज्जत बची है कि 29वें पे आ गए। नदी स्ट्रेच में चेंजेस, यानी जो नदी का जो भी बहाव क्षेत्र है उस पर कितना अतिक्रमण हो रहा है, कितना मतलब कितना बदलाव आया है, नदियों के रास्तों में मार्गों में अवरोध कितने हैं, किस तरह से अतिक्रमण की से मान लो सबसे मिला करके, तो वो एक पैमाना है। प्रदूषित नदी एवं जल निकाय कि जो भी नदी और जो जल के जो भी जल भराव क्षेत्र हैं उनमें पोल्यूशन कितना है। तो राजस्थान में देखा जाए तो गिनी चुनी नदियाँ हैं, उनमें भी क्या है कि हम देखेंगे कि 14 नदियाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, यानी सबसे खराब पैमाना, सबसे खराब स्कोर इसमें रहा है। 14 नदियाँ, 14 नदियाँ गिनने बैठे ना अपन तो 17-16 मुश्किल से नदियाँ मिलेंगी, तो 14 नदियाँ तो प्रदूषित चल रही हैं। तो इसमें सबसे खराब रहा कि पूछा जाए सबसे खराब कौन से पैमाने में रहा, एक तो ये आता है। दूसरा ये भूजल दोहन, भूजल दोहन में भी हम नीचे से सेकंड नंबर पे हैं, भूजल दोहन में हम नीचे से सेकंड नंबर पे हैं। कैसे, उसका आंकड़ा क्या आंकड़ा भी दिया हुआ है कि 219 अति दोहित क्षेत्र हैं। तो ये हमारे लिए वैसे भी एक प्रीलिम्स का फैक्ट भी है कि अति दोहत जहाँ पे आवश्यकता से भी बहुत ज़्यादा जल का दोहन किया जा रहा है वो क्षेत्र कितने हैं, 219 क्षेत्र हैं। इन दोनों पैमानों पर हमारा सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, इन्होंने हमें डुबाया, यानी ये मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों हैं हमारे जिसमें हम सबसे फेलियर हुए। फिर एक 7वां पैमाना बचता है सीवरेज, यानी ये 7 पैमाने हैं, ये हमें याद रहने चाहिए मोटे मोटे। जो वन आवरण याद रहना चाहिए, उसके बाद में बात करें तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट याद रह जाना चाहिए, सॉलिड वेस्ट याद आ जाना चाहिए, फिर आगे हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अक्षय ऊर्जा उसमें चेंजेस, ठीक है। फिर उसके बाद नदियों का जो स्टेज है उसमें चेंजेस, फिर जो जल निकाय कितने प्रदूषित है, नदियाँ प्रदूषित हैं वो वाला, फिर आता है भूजल दोहन आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या मान सकते हैं, सबसे लास्ट में सीवरेज, यानी सीवरेज जो नल जो गंदे पानी की निकासी का सिस्टम है वो कैसा है, तो वो तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सारे पैमाने थे। अब बात करते हैं कि कुछ क्या, ये रिपोर्ट भी नहीं है तो क्या राजस्थान सरकार इस दिशा में कुछ पहले से प्रयास तो कर ही रहे हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे तभी तो हम इतने लास्ट में रहे हैं, लेकिन अब नया क्या लेकर आई है। तो क्या राजस्थान सरकार को पहले आभास हो गया था, ऐसा नहीं है। वो इस पर्यावरण दिवस पे हमारे जो नई सरकार है वो कुछ ना कुछ प्रयास करती रही है, तो वो उन पर नए वाले प्रयासों की हम बात करेंगे। तो उसमें क्या है, हम एक तो ई वेस्ट जो नीति है, शायद पहली नीति होगी ये 2023 नीति, कौन सी है, ई कचरा प्रबंधन नीति 2023, ये पर्यावरण दिवस के ऊपर ही लॉन्च की जा रही है। तो ई कचरा प्रबंधन नीति में क्या होगा कि जो ई वेस्ट है वो हम जैसे यूज्ड मोबाइल्स हैं, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के भंडार है, ब्लूटूथ्स हैं, यूज्ड मोबाइल्स हैं, ईयरफोन्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड स्मार्टफोन से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं पुराने, उनका वेस्टेज है ना वो सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है आज के टाइम पे एनवायरनमेंट के सामने। तो राजस्थान की ऐसी कोई स्टेट की पॉलिसी थी नहीं इस बारे में, तो इससे क्या होता था उस वेस्टेज में हम देखते हैं ना, तो अब क्या होता है कि जैसे अभी गवर्नमेंट को मोबाइल्स की ज़रूरत है तो क्यों लेट क्यों हो रहा है, जो महिलाओं को बांटने वाली योजना है वो कितनी लेट हो गई, 2 साल होने को आए। तो उसका रीज़न क्या था कि जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट वाली जो चिप है वो चिप्स नहीं मिल रही थी। क्यों, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है उधर से, और ये एक रेयर आइटम्स है, रेयर मिनरल है,
तो ये मिलता नहीं है हर जगह पे, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो इस तरह की जो धातुएं हैं, सोना है, प्लेटिनम है, वो भी इनमें यूज़ होता है मोबाइल्स में। तो वो हर कोई आम आदमी तो निकाल नहीं सकता, उसके लिए बड़ा प्लांट चाहिए होता है, बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि ई वेस्ट से जितना हो सके उतना जो भी धन है, खजाना है, वो हम निकाल सकें और उसको कहीं ना कहीं उसको ई वेस्ट को जो किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है उसका हम इसमें सारे पैमाने उसमें दे रखे होंगे, सारे दिशा निर्देश इसमें दे रखे होंगे। फिर इसके अलावा राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति, ये तीनों नीतियाँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही लॉन्च की गई हैं, सब 2023 के हैं। राजस्थान वन नीति भी नहीं आ रही है। इन नीतियों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें बेसिकली मेन प्रयास पता होने चाहिए थे। और राजस्थान में प्रदूषण के लिए जो शीर्ष निकाय है जो कार्य कर रहा है वो कौन सा, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ठीक है, ये प्रयास कर रहा है। तो ये था हमारे लिए जो सबसे मुख्य मुद्दा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से भी और सामान्य नागरिक के लिहाज से भी आपके लिए दोनों तरह से आपका इम्पोर्टेंट होने जा रहा है।